तो मैं उसको एक दफ़ा रिवाइज कर दूंगा, ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। अच्छा, ये कन्फ्यूजन हो गई थोड़ी, ये 5 आ गया एक लिखा हुआ, आप दोबारा सब लोग बताएं जिनको आवाज़ आ रही है, वो 3 लिख के बताएं कि आवाज़ आ रही है आप लोगों को। हाँ देखें, अवेश को आ रही है, और लोगों को आ रही है, और लोगों को आ रही है, दोनों अवेशों को आ रही है, अजहर को आ रही है। ठीक है, आप सभी को आ रही है, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ वसीम, वसीम 5 लिखने से पहले ना देख लिया करें। आपने 5 लिख दिया ना, तो फिर मैं थोड़ा सा स्लो करके पहले ये कंफर्म करने के लिए जाता हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, तो अब एक और लॉजिक करते हैं ना, ये वाला लॉजिक करते हैं। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि 8 लेट सपोज 4 पे है, 1 4 पे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी ये नंबर मैं कहना चाह रहा हूँ 0 1 0 0, तो ये तो 4 हो गया ना। अब अगर 4 हो गया, मैं बोल रहा हूँ, अब पहले हमने कहाँ पे शिफ्ट की थी, हमने लेफ्ट साइड पे की थी, अब मैं बोल रहा हूँ आप राइट साइड पे शिफ्ट कर लें और इस साइड से जीरो लेके आ जाए। तो अगर ये इधर 1 चला जाएगा और 2 जीरो इधर आ जाएंगे, सही है ना। तो क्या बन जाएगा, यानी ये 1 आ गया, बाकी 2 जीरो इधर आ गए। तो अगर मैं राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो क्या 4 का क्या बन जाएगा, 2। तो इसका मतलब होगा कि राइट साइड पे जब आप शिफ्ट करते हैं तो आप असल में 2 से डिवाइड कर देते हैं, और लेफ्ट साइड पे करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अगर यहाँ बिट कर रहे हैं तो ये डबल कर रहे हैं आप, और यहाँ बिट कर रहे हैं तो हाफ कर रहे हैं। ये सबको क्लियर है तो कोड लिख के बताएं, अभी डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये तरीका होता है कि डिवाइड कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो मेथड होता है डिवाइड और मल्टीप्लाई करने का, कि अगर आप बिट को इधर लेफ्ट की तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2, डबल हो जाएगा। और इधर कर देंगे तो ये सारी लॉजिक जो है ये यहाँ पे जो है वो यूज़ हो रही होती हैं। इसको भी हमने जो है वो देखा या डिस्कस किया, ये वाली लॉजिक्स ना, ये वाली सारी लॉजिक्स यूज़ हो रही होती हैं। डिफरेंट होती है, रोटेट होता है, शिफ्ट होता है, सर्कल और राइट होता है, अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। लेकिन बहरहाल इसका कॉन्सेप्ट देना था, एक्चुअली ये था कि आपको कॉन्सेप्ट हो जाए कि किस तरीके से इंटरनल कंप्यूटर जो है वो वर्किंग करके मल्टीप्लाई डिवाइड करता है। तो उसके अलावा अर्थमेटिक होती हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड होती हैं। ठीक है, और अभी अगर लास्ट टाइम आपको याद हो, हमने टू कम्प्लीमेंट्स वगैरह भी किया था ना, टू कम्प्लीमेंट्स भी यूज होता है सही, डिफाइन करने के लिए नेगेटिव पॉजिटिव। टू कम्प्लीमेंट्स आप लोगों ने किया हुआ है ना, 1 कम्प्लीमेंट्स और 2 कम्प्लीमेंट्स, जिसने किया हुआ 2 लिख के बताया, जिसने लास्ट टाइम हमने किया था ना 1 कम्प्लीमेंट्स और 2 कम्प्लीमेंट्स। मैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा था वो, ये था वो, सही ये वाला था, ये वाला ना जिसके अंदर हमने ये किया था कि जी आपके पास माइनस, पहले इन्वर्ट किया था, फिर उसके बाद जो है उसमें +1 ऐड किया था। अब बताएं 3 लिख के। ठीक है ना, ये किया था, तो ये है वो कम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो ये होता है वो जो अभी इस कम्प्लीमेंट का जिक्र आ रहा है ना, कि ये चीज़ भी चेक होती है। अब हम बात करेंगे प्रोसेसर्स की ना, कि कितने टाइप्स के प्रोसेसर होते हैं जो आर्किटेक्चर यूज हो रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि जो आर्किटेक्चर है ना, वक्त के साथ साथ जो मेन आपका पर्पज़ है और अभी भी चल रहा है, वो ये कि टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी आउटपुट, यानी कंप्यूटर एक वक्त में एक से ज़्यादा या मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म कर सके, प्लस स्पीड के साथ कर सके। सही थ्रूपुट का मतलब ये होता है कि आउटपुट जो वो दे रहा है, और सही आउटपुट जो दे रहा है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो है वो यूज़ हो रही है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम ये वाली बात करें कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरीके से फास्ट हुई है, तो इसमें हमारे पास जो स्टार्ट की स्लाइड है उसमें ये चीज़ मिलती है हमें, कि जब आपके पास जो अभी आपने देखे कोई बच्चे पूछ भी रहे थे ईयर वगैरह याद करते हैं, देखें पुरानी टेक्नोलॉजी जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, यानी 46 और 59, ये जब सेकेंड वर्ल्ड वार जो एंड हुई थी, बल्कि कंप्यूटर को इन्वेंट करने का रीज़न जो था उस वक्त यही था कि वेपन्स जो थे वो बनाने थे, या उसकी कैलकुलेशंस करनी थी, मिसाइल टेक्नोलॉजी की उस वक्त नहीं थी। तो इसके लिए वो मैनुअली करते थे, तो उनको बहुत टाइम लगता था, तो उन्होंने बोला ये कंप्यूटर बनाया जाए, ये क्या करेगा, फास्ट वर्किंग कर लेगा। लेकिन वैक्यूम ट्यूब जो थे वो अब कोई यूज़ नहीं करता है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी, पुराने जितने भी आपके सिस्टम थे, बल्ब कितना होते थे ये, उसमें यूज़ होते थे। फिर उसके फ़ौरन बाद के बाद ट्रांजिस्टर्स आ गए। तो जैसे ट्रांजिस्टर्स आपके पास आए तो वो आपके वैक्यूम ट्यूब खत्म होना शुरू हो गया, ट्रांजिस्टर जो थे वो आपके पास
यानी ये समझिए कि डिजिटल जो लॉजिक इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले वैक्यूम ट्यूब होते थे, फिर ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगे। तो ट्रांजिस्टर जो है वो आपके पास जो शुरू के मेन फ्रेम बने हैं और मिनी कंप्यूटर्स बने हैं, और साथ में जो है आपके पास सुपर कंप्यूटर, इवन सेवन सुपर कंप्यूटर, तो वो सब जो ये ट्रांजिस्टर्स के थ्रू बने थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, आईसी इन्वेंट हुई, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये उससे ज़्यादा फास्ट थी ट्रांजिस्टर से, और इसके अंदर बहुत स्मॉल साइज था, ट्रांजिस्टर को बड़ा होता था। तो ये अब ये आपके पास बन गई, तो सब फिर पीसी बन गया। यानी ये वो पीरियड है जब आपके पास जो पीसी बना था। तो ये पीसी आईसी बनने के बाद बना था ना, इसीलिए उसको पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, साइज में बहुत छोटा था। लेकिन अगर खाली यहाँ तक बात रहती है आईसी तक, तो फिर प्रॉब्लम रहती है। तो वो ये वही टेक्नोलॉजी अभी जो हम पढ़ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इंक्रीज करती है, तो फिर उसके बाद जो स्मॉल स्केल, स्मॉल, वेरी, पहले बना LSI, सही है, SSI। अभी मैं बताता हूँ, SSI का मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। बस SI को आप देखते रहिए, हर जगह ऐसा आएगा, स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब आपके पास जो है वो, फिर उसका बाद वेरी वेरी लार्ज हो गया, सही है, स्केल इंटीग्रेशन। यानी आईसी जो है वो फास्ट होने लगी, तो अब उसका नाम आईसी तो नहीं रख सकते थे। तो उन्होंने क्या करा, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन रखा, फिर वेरी लार्ज इंटीग्रेशन रखा, फिर अल्ट्रा लार्ज, यू को मतलब अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन रखा। यानी ये सारी आईसी की टाइप की। लेकिन अब उसके बाद अल्ट्रा अल्ट्रा लार्ज हो गई। लेकिन कहने का ये मतलब है, ये जो सारी हैं ये किसकी हो रही है ये सब आईसी, लेकिन इनका जो है ना कंपोनेंट बनते जा रहे हैं, और इनकी स्पीड जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए जो है ये सारी आईसी जो है अब आपके पास इस फॉर्मेट में होती है क्या, और वो बहुत ज़्यादा स्पीडी होती है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो बनती है। तो उन्होंने क्या करा, पहले पाइपलाइन जो है वो एग्जीक्यूट कराया। पाइपलाइन का तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये था जो अभी हमने देखा है, कि फैच डिकोड एग्जीक्यूट। यानी कि पहले आपके पास फैच होता है, फिर डिकोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। तो वो ये कहते हैं कि इसके लिए हम इसको पिक्चर को भी देख लेते हैं। ये जो हमारे पास पिक्चर है, तो लेट सपोज यहाँ से जो है, यहाँ से हमने देखा था कि यहाँ फैच हुआ। तो फैच होने के बाद जब ये डिकोड हो रहा है ना, तो इस दौरान क्या होगा, ये जो दूसरी लाइन होगी ये क्या होगी, ये फैच हो जाएगी, ताकि टाइम बचे, और वो कैशे के अंदर आ जाएगी। तो जैसे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट होने के बाद इसका जैसे डेटा जाएगा, तो अगली लाइन जो वो रेडी होगी, रजिस्टर के अंदर रखी हुई होगी। तो वो जैसे ही परफॉर्म कर, अच्छा इस दौरान जब ये यहाँ पे आई थी, कैशे के बाद इधर आई, तो इस दौरान क्या हुआ, ये जो तीसरी लाइन है ये फैच कर ली, फिर एग्जीक्यूट कर ली। तो ये चीज़ कहलाती है पाइपलाइन। पाइपलाइन का मतलब क्या होता है कि अभी आपका काम इस मशीन लाइफ, मतलब मशीन साइकिल के अंदर चल ही रहा है। यानी अभी आपका फैच हुआ है और डिकोड होने गया है, तो जैसे ही ये जगह खाली हुई कैशे की, जैसे फैच, तो जैसे वो डिकोड होने गया, ये जगह खाली, उसने क्या करा, दूसरी इंस्ट्रक्शन को फैच कर लिया। यानी पाइपलाइन बना दी, पैरेलल काम करना शुरू कर दिया। अच्छा जैसे इसने डिकोड तो हो गया था, जैसे एग्जीक्यूट करा, एग्जीक्यूट होते के साथ ही यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन थी वो क्या हो गई, वो डिकोड होना शुरू हो गई, और यहाँ पे अगली इंस्ट्रक्शन फैच हो गई। समझ रहे हैं आप लोग के किस तरीके से जो है ओवरलैप हो रहा है, फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट को। और ये चीज़ क्या कहलाती है, कहलाती है पाइपलाइन। यानी कि हमने फैच करने के बाद डिकोड जब करते हैं, तो इस दौरान जब हम डिकोड कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि इसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन भी फैच कर लें, ताकि टाइम सेव हो जाए। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, पाइपलाइन। अब वो इंस्ट्रक्शन जो है कहाँ हो जाएगी, वो कैशे में रखी होगी। कैशे वाली कहाँ चली गई, कैशे वाली आगे चली गई, वो क्या कर रही है, वो डिकोड हो रही है और एग्जीक्यूट हो रही है। वो जैसे डिकोड हुई, फैच वाली डिकोडिंग पे चली गई। जो मेरी बात समझ रहा है वो वन लिख के बताए कि मैं क्या क्या रहा हूँ, किस किस की समझ में आ रहा है। सही। तो ये जो चीज़ है ये कहलाती है पाइपलाइन। सही, ये चीज़ कहलाती है पाइपलाइन। ओवरलैप स्टेप ऑफ मशीन साइकिल, बस इसमें ये लिखा है ना, ओवरलैप मशीन ऑफ स्टेप साइकिल। लेकिन हमने अभी जो है ना ये समझ लिया पूरा कि कैसे हो रहा है। ये जो फैच हुई थी वो जैसे डिकोड होने गई, तो फिर दूसरी उसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन फैच हो गई। तो ये जो चीज़ है ना, ये अब मैं आपसे क्या कहता हूँ, मैं आपसे ये कहता हूँ ना कि हाँ अटेंडेंस हो जाएगी। अटेंडेंस में ऐसे ये नहीं बताता किस किस उसके अंदर होगी, ताकि उसमें आप सब सब लोग मौजूद रहे। अब मैं अगर ये बोल दूँ लास्ट में होगी या सेकंड लास्ट में होगी, जिस सेशन के अंदर भी होगी मैं रैंडमली ले लूँगा, उसमें जो होगा उसकी अटेंडेंस लगा दूंगा, ताकि आप लोग जो है वो मैक्सिमम अटेंडेंस दें क्लास के अंदर। अच्छा ये जो है, मतलब ये कि फैच होगी, फिर डिकोड होगी, फिर फैच होगी, तो हमने, अजय गौर से सुनना, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैंने ये कहा था कि ये जो चीज़ है ना, ये देखो ये डेफिनेशन है कितनी, ये सिर्फ लिखा है ओवरलैप स्टेप ऑफ द मशीन साइकिल, ठीक है ना, इतना लिखा है।
अब डिटेल क्यों नहीं दी? डिटेल इसलिए नहीं दी दी ज़्यादा कि मुझे आपको समझाना है, यानी ये बताना है कि होती क्या है एक्सेल। अब देखो होती क्या है, क्योंकि हमने ये वाला तो पढ़ लिया ना, फैच डिकोड एग्जीक्यूट किसको कहते हैं। तो पहले फैच करा, फिर डिकोड करा, फिर एग्जीक्यूट करा, और पिक्चर में जाके ये देख लिया कि अगर हम जो पाइपलाइन यूज़ करें कि ये फैच हुई है और ये डिकोड होने गई तो वो फैच हो गई। तो अब क्या मतलब है? मतलब ये कि ये जो चीज़ है हमारे, ये एक रट्टा नहीं लगाया हमने, क्या करें इसको समझ जाए, और जो समझा है तो वो आप अपनी ज़बान में लिख सकते हैं। ठीक है, जो 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 इस वक्त क्लास में मौजूद है और जो लोग ये बात समझ गए हैं। अब यहाँ रट्टे का कोई हम जिक्र ही नहीं करेंगे कि रट्टा होता है आप 2 पैराग्राफ का है या 5 पैराग्राफ का है या 2 पेज का है, जैसे पाकिस्तान स्टडी का आपका होता है, बस याद किए जाओ याद किए जाओ। देखें ये यूनिवर्सिटी की नॉलेज ऐसी नहीं होती। यूनिवर्सिटी के अंदर जो नॉलेज होती है, ये वर्किंग होती है, वो सिर्फ ये होती है बात जहन में रखो और उसको अपने उसके नॉलेज का पार्ट बनाओ। बात जहन में रखो, उसको नॉलेज का पार्ट बनाओ, ऐसे चलती है ये। और इसमें बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं ना पेपर्स के अंदर, ये नहीं होता बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं या आपके पास जो वो 5 पेज का है आंसर लिखना है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें छोटी छोटी बातें पूछ गई होती हैं और ये देखा गया होता है कि आपको कितना आता है। सही है, तो इतनी जो डिटेल बताई जा रही है या इतने ये इसलिए ये यहाँ पे ले जाके पूरा समझा जा रहा है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये कि आपको नो हाउ हो, आपको जो है वो नॉलेज है। तो इसको अब रखें अपने पास ना, कि पाइपलाइनिंग जैसे ये लाइन आपने पढ़ी, तो ये लाइन अब इसके अंदर ओवरलैप्स, ये पूरा समझ में आ रहा है। सिर्फ ये कि हमें ये जो अभी हमने देखा ये जहन में होना चाहिए। तो इसमें ये कह रहा है कि हम ओवरलैप कर देते हैं किसको, स्टेप्स ऑफ मशीन साइकिल, यानी कि फैच डिकोड और एग्जीक्यूट को जो हमने क्या करा, हमने ओवरलैप कर दिया। तो अब अगर सिर्फ इस लाइन से क्या हुआ, मैंने ना सिर्फ ये कि बल्कि आप लोगों ने ना सिर्फ ये कि अपने जहन में रख लिया, बल्कि फिगर के थ्रू अब जो आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते होगे और अपने लफ्ज में कर सकते हो। तो इसने हमारी रट्टे से जान छुड़ा दी। अब जितने लोगों को मेरी बात समझ में आई है कि रट्टे से कैसे जान छूटी है, वो लोग 3 लिख के बताएं ताकि पता भी तो चले। ठीक है, तो हमेशा याद रखें यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई है वो यहाँ पे आके जो है वो डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे जो आप सिर्फ जो है वो नॉलेज गेन कर रहे होते हैं और उसको जो अपने अल्फाज में लिख रहे होते हैं, ये 2 चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगेन कुछ लोग जो है वो किसी वजह से या थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह में पीछे रह जाते हैं, तो इतने इतने नॉलेज जो है, इतने इतने वर्ड जो है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो है वो ये वर्ड लिखे हैं, इतना वर्ड लिखना अपने अल्फाज में सीखने के, प्रोग्राम कैन बी इनकोडेड एज अ बिट पैटर्न स्टोर इन द मेन मेमोरी। अब ये एक जुमला है जिसके अंदर ये कहा गया है कि प्रोग्राम जो है वो आपके पास बिट पैटर्न के अंदर होता है और मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, यानी रैम में स्टोर होता है। तो अब ये बात, अगर इस किस्म के सेंटेंस आप लिखना सीख लेंगे या आप बनाना सीख लेंगे, अगर इंग्लिश वीक है, वैसे तो इंग्लिश तकरीबन सबकी सही होगी, लेकिन अगर फिर भी किसी की वीक है, तो ये चीज़ जो है ये आपको कहाँ काम आएगी, ये पेपर में आएगी। पेपर में कुछ याद करके नहीं आते, इवन ये भी, इसके भी रट्टे नहीं लगा के आते, इसके भी नहीं है। बस ये देख लिया मशीन साइकिल फैच डिकोड। अब कमाल ये होता है, या आपने कोशिश ये करनी है कि अब जो है वो आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, समझना है लिखना है, समझना है लिखना है। वो चीज़ छोड़ दें कि आपके पास जो है वो रट्टा होगा तो। अच्छा, कुछ लोग जो है वो आदी होंगे, मतलब ये कि वो डर रहे होंगे कि नहीं बता रट्टे के तो नहीं कर सकते, तो ठीक है लगा लें रट्टा, लेकिन अगेन जो है अपना बुनियादी जो है वो एम ये रखें कि आप जो है अपनी नॉलेज गेन कर रहे हैं। अगर रट्टा भी लगा रहे हैं ना, वो अल्फाज नहीं लिखने हैं, अपने अल्फाज में इस चीज़ को समझानी है। और यही पढ़ने का तरीका होता है जो शुरू से हमें बच्चों को देना चाहिए, क्लास 1 से ना यही तरीका होना चाहिए कि बच्चों को खुद ही सिखाया जाए कि आप जो है वो अपने तौर पे लिखो। ये जो ए और ओ लेवल्स वगैरह है, ये इस चीज़ की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ से मैट्रिक सिस्टम वगैरह है तो वहाँ पे ये नहीं होता। मैट्रिक सिस्टम के अंदर आपके पास उर्दू के और पाकिस्तान स्टडी के इतने लंबे लंबे होते हैं कि उस सेक्टर में जो मेन फिजिक्स के होते हैं। ठीक है, टेंशन दूर हो गई तो सही है, टेंशन दूर आप लोग सभी करें अपनी। एक बच्चा लिख रहा है टेंशन दूर हो गई, वो मतलब नहीं। तो हमारे यहाँ बैड लग ये होते हैं कि कोई सिखाता ही नहीं है, ये नहीं बताता कि देखो बच्चों ये पढ़ना है, ये जहन में रखना है, अपने अल्फाज में लिखना है। अच्छा, आप क्या अपने अल्फाज में लिख रहे होगे, मेरे पास चेक होने के लिए आएगी तो मैं सिर्फ इतनी इंग्लिश लिख दो कि आप समझा सको। मुझे ये नहीं चाहिए कि आपकी जो वो अमेरिकन इंग्लिश हो, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश मेरी भी नहीं है। सही है, मेरी भी सिंपल, जितनी इंग्लिश स्लाइड्स वगैरह या बुक्स में होती है इतनी ही इंग्लिश होती है मेरी। सही है, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आपकी बहुत हाई फाई इंग्लिश हो, आपने ग्रामर मिस्टेक नहीं, आप अपनी बात सही तरीके से लिख पाए, बस इतना है।
तो इस चीज़ को ज़रा देखें आप, और अब जो है वो अगेन ये रूल होता है पढ़ने का, और ये रूल अगर हमारे यहाँ मैट्रिक सिस्टम में समझा दिया जाए, वो तशरीह पढ़े, अच्छा तो उस तशरीह के चक्कर में इतने बड़े आंसर होते हैं, इतने उसकी हर जो है वो आप शायरी की, नसर की, शायरी की करो, और उसके बाद जो मेन आपको मेहनत की चीज़ है फिजिक्स, जिसके ऊपर पूरी दुनिया जो अब कहाँ से कहाँ पहुंची है, जो मैथ्स है, जो सबसे ज़्यादा जो जड़ है, जिसके ऊपर ये पूरा कंप्यूटर आपके पास बेस करता है, सही है, इसके इसके लिए टाइम ही नहीं बचे, सही है, इसके लिए टाइम नहीं बचा, तो ये जो है वो, और वो मज़े की बात, ये 9 में भी रिपीट हो रही है, इंटर में भी हो रही है, और अब ग्रेजुएशन में भी हो रही है। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक दफ़ा मतलब बच्चों को, चले ठीक है, हम पाकिस्तानी है, आप इस्लामियात पढ़ा दें, इस्लामियात तो खैर मुसलमान है, वो तो खैर इंटर उधर ग्रेजुएशन तक होनी चाहिए, मास्टर में भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो पाकिस्तान स्टडी है, इस हद तक पढ़ा दें बच्चों को कि पता चल जाए कि मोहम्मद बिन कासिम आया था, उसने जो है वो पता करा था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है वो हम लोग सिंध के अंदर हैं, और क्या मसाइल थे, पाकिस्तान कैसे बनता, वो 9 में पढ़ा दें, सही है। अब 9 के बाद बाकी जो मेहनत है वो आप इसमें फिजिक्स बेहतरीन से बेहतरीन, और तो और हर हर क्लास में जो कंप्यूटर की स्टार्टिंग क्लास, प्रोग्रामिंग वगैरह जो मतलब लेटेस्ट चीज़ें वो दी जाए ना बच्चों को, इन तशरीह की वजह तो एक ज़्यादा बेहतर सिस्टम नॉलेज बच्चों को आ सकती है शायद, ये तो मेरा अपना ख्याल है। अच्छा, ये SISD, MIMD, SIMD, सही है। तो ये आपके पास ये क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग, तो पैरेलल प्रोसेसिंग उन्होंने ये यही रखा कि आपके पास जो है एक कंप्यूटर को, या तो अगर उसका एक प्रोसेसर हो तो भी जो है, एक जो है वो प्रोसेसर हो तो एक वो भी एक से ज़्यादा काम करे, और एक से ज़्यादा जो आपके पास जो प्रोसेसर हो वो भी काम करे, तो कॉन्सेप्ट वो लेके आए, असल में वो देख चुके थे कि पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी उस वक्त तक सुपर कंप्यूटर बन चुका था जब ये आर्किटेक्चर चल रहा था, तो वो जो है वो कुछ इस किस्म का कॉन्सेप्ट है। सही, वो इस किस्म का कॉन्सेप्ट है कि ये आपके पास CPU है, ठीक है, अच्छा CPU जो है वर्किंग कर रहा है, और ये जो उसके आगे फर्ज करें कि ये यूज़र है, ठीक है, अब हम यूज़र के चक्कर में ज़्यादा नहीं जाएंगे खूबसूरत और ये अच्छा बनाने के लिए, बस ये यूज़र है, ठीक है, ये यूज़र है और ये कोई वर्किंग कर रहा है। अच्छा, अब मशीन के ऊपर वर्किंग कर रहा है, तो जो आपके पास जो है, पहले हम बात कर लेते हैं SISD की ना, तो जो आपके पास SI, जी अब बताएं, आवाज़ आ रही है? बच्चे ने लिखा है बहुत सामने, आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है, तो ये जो है ये पर्सन है, सही है, और उसके साथ साथ जो है वो, ठीक है, ये पर्सन है, ये जो यहाँ पे वर्किंग करता है ना, अब क्या करता है, जो हमारे पास पहले सिस्टम होता था, मैं तो नाम भी लिख देता हूँ इसके आगे, वो होता था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि पहले ये विंडोज वालों ने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट ने ना, वो क्या करते थे, वो ये करते थे कि एक, मतलब वो सिस्टम ही इतना पावरफुल नहीं था, PC चल रहा है। अच्छा, ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं PC के हवाले से कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो था वो आपके पास ये, जब यानी हम इसकी बात करते हैं कि किस तरीके से जो वर्किंग स्टार्ट हुई थी, या अदर आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो अब हम PC की बात कर रहे हैं, क्यों, पहले पैरेलल प्रोसेसिंग, पहले मेन फ्रेम सब आ चुके हैं, तो ये जितने आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे हैं, किस हवाले से कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पर्सनल कंप्यूटर के हवाले से। अच्छा, उसमें क्या होता था, पहले इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं।
उसमें एक्चुअली होता ये था कि आप जो है वो इसमें नॉर्मली, एक मिनट में इसको क्लियर कर दूं। ठीक है, तो उसमें जो है वो आप नॉर्मली ये किया करते थे कि जैसे आप कीबोर्ड पे आप समझ लें, उस वक्त एम एस वर्ड नहीं था, लेकिन फर्ज करें आप एम एस वर्ड के ऊपर टाइप कर रहे हैं, यानी उस सॉफ्टवेयर के ऊपर। अच्छा, जब हम टाइप करते हैं ना अभी, तो क्या होता है कि हमारे पास हमने डाउनलोड लगाया हुआ है, तो डाउनलोड भी चल रहा होता है। हम जो है वो कोई गाना साथ में सुन रहे हैं, तो वो भी चल रहा होता है। तो वो उस वक्त नहीं था। अच्छा, विंडोज कब आई है? 95 के अंदर आई है। तो 95 से पहले ये होता था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये डॉस होता था। तो वो क्या करता था, एक वक्त में एक काम करता था। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आप एम एस वर्ड के ऊपर ना टाइप कर रहे हैं, टाइप करने के बाद आपने करी प्रिंटिंग ना, प्रिंटिंग, अगर आपका जो प्रिंटिंग का बड़ा जॉब है, उस वक्त तो कंप्यूटर भी स्लो चलता था, तो बहुत टाइम लेता था। तो अगर आपके पास प्रिंटिंग का जॉब है, तो जो वो प्रिंटिंग के ऊपर गया, तो अब क्योंकि वो सिंगल टास्क परफॉर्म कर सकता है, सही है। सिंगल डेटा का क्या मतलब, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो चला गया, सही है, या कंप्यूटेशन जो आपने उसके अंदर हो रही है वो चली गई। अब आपका कीबोर्ड जो है वो आप कितना भी टाइप कर लें, आप जो है वो दूसरी स्क्रीन पे जाने की कोशिश करें, जब तक वो उसका प्रिंटिंग कंप्लीट नहीं होगी, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वही रहेगा, सही है। और जो है वो कुछ भी जो है वो नहीं आ रहा होगा, यानी कि जो स्क्रीन के ऊपर राइट हुआ हुआ वही राइट हुआ होगा, और आप बैठे हुए होंगे जब तक वो प्रिंटिंग नहीं हो जाएगी। तो ऐसे जो सिस्टम हुआ करते थे, और अब जो है वो नहीं है। ऐसे जो सिस्टम हुआ करते थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, सही है। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, एस सिंगल आई इंस्ट्रक्शन, एस दोबारा सिंगल डेटा, यानी जो आप काम कर रहे हैं एक वक्त में एक ही डेटा के ऊपर कर रहे हैं। जैसे वर्ड में कर रहे हैं, आपका डेटा है, आपने प्रिंटिंग में भेज दिया, आप करते रहो। वो रिटर्न करता था, जब प्रिंटिंग हो गई तो क्या होता था, कीबोर्ड फिर टाइप करना शुरू करता था, फिर आप उससे बाहर आए या कोई और काम करें। तो ये जो सिस्टम है, जिसको मैं बोल रहा हूँ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस, और SISD सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, ये जितने लोगों की समझ में आ गया वो 3 लिख के बताएं मुझे। ठीक है, साद, नोमी, अवेश, और अवेश, अजहर, अब्दुल्ला, इज्जतुल्ला। चलो ठीक है। अच्छा, अब देखें, मैं रिपीट कर देता हूँ। जी बिल्कुल, SISD सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, ऐसा जो सिस्टम है ना, ये SISD, पहले क्या होता था, पहले जैसे डिस्को पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, वो क्या करते थे, आपने दिया है। अच्छा, प्रोसेसर इसमें याद रखना, प्रोसेसर जो है वो हमारे पास एक ही है, सही है। प्रोसेसर है, CPU लगा हुआ है इसके अंदर, सही है। ये प्रोसेसर है, इसको इस तरीके से बना देते हैं ताकि हमें याद रहे। तो ये जो प्रोसेसर है एक ही, अब ये एक वक्त में एक काम कर सकता है। आपने टाइप कर रहा था तो टाइप कर रहा था, और कुछ नहीं कर रहा था, आपने प्रिंटिंग पे भेज दिया, अब आप वेट करो, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर फर्स्ट करो आपका 200 पेज का, अच्छा वो प्रिंटर भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होते थे, तो वो आपके प्रिंटिंग के ऊपर गया, वो आप इंतजार करने बैठ जाओ, आराम से चाय वाय पी लो, फिर वो प्रिंटिंग वगैरह कंप्लीट होगी जाके। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। तो एक वक्त में एक काम कर रहा है, अच्छा वापस आएगा वो, फिर आप दूसरा काम करोगे। तो इसको कहते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, यानी ऐसा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या ऐसा कोई भी प्रोसेस, देखें ऑपरेटिंग सिस्टम का इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये काम नहीं परफॉर्म करवाएगा ना। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, नहीं होगा तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। तो ये सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा को जो है वो ऐसे चलाता था वो। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक चीज़ हो गई। तो इसलिए मैंने जो है वो कहा, अच्छा ये अपनी प्रेजेंट ऑटोमेटिकली आप शुरू कर देते हैं, वो नहीं किया करें। मतलब इधर मैं पढ़ा रहा हूँ, उधर से अटेंडेंस लग रही है। अच्छे पता, मेरे ख्याल में कुछ लोगों को जो आवाज़ इतनी कम जाती है, आगे पीछे जा रही होती है, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि ये, तो उसमें फिर वो अजीब सा लगता ही है कि आप लोग जो है ना, मतलब आप ही की थोड़ा सा रेपुटेशन खराब हो रही होती है कि आप मतलब समझ नहीं रहे बात को, क्या हो गया ये। तो इस चीज़ को जो है ना वो आप ख्याल करें। अच्छा, अब जो है वो हम बात करेंगे किसकी, दूसरे की ना। तो लेट सपोज मैं इसको आपको कहता हूँ, सही है, ये, अच्छा ये इससे राइट नहीं करेगा, अभी इससे करते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं इसको कहता हूँ कि ये मैं दूसरा सिस्टम डिफाइन करने जा रहा हूँ, जो विंडोज़ वाला होता है ना, विंडोज़ के होता है वही सिस्टम है, सही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो है,
अच्छा, जब डेटा लिख रहे हैं ना तो आप कह सकते हो टास्क, क्योंकि ना एक्चुअली ये होता है कि ना डेटा के अंदर यही मतलब होता है कि मल्टीपल जो टास्क भी परफॉर्म हो रहे हैं ना। अब देखना हम करेंगे क्या, यही सारी एग्जाम्पल लेंगे। ये क्या करा आपने, SIMD यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। मल्टीपल डेटा का क्या मतलब, मल्टीपल आपके पास डेटा के टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी डेटा से रिलेटेड काम परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब विंडोज़ को लेते हैं, विंडोज़ जो अभी चल रहा है उसी को ले लें आप ना, पुराने से नहीं जा रहे हैं हम। वो क्या करता है, वो ये करता है कि आपने इधर डाउनलोड लगाया, इधर कहीं डाउनलोड हो रहा होगा या नीचे ना ब्राउजर में लिखा हुआ रहा होगा। अब आपने देखा यार डाउनलोड के अंदर तो आपका नेट स्लो है, काफ़ी टाइम लगेगा, आपने मिनिमाइज करा, मिनिमाइज करके कुछ वर्ड के ऊपर टाइप करने लगे, सही है। इस दौरान जब तक आप टाइम करोगे तो वो जो है वो डाउनलोड होता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, सही है। अच्छा, आपने 3-4 डाउनलोड लगा दिए, वो भी सब हो रहे हैं। अच्छा, जब आप वर्ड में काम कर रहे थे, आपने प्रिंटिंग में भेज दिया, प्रिंटर लंबा जॉब है या छोटा जॉब है, वो प्रिंटिंग जब तक कर रहा है, आप वर्ड में टाइप करते जा रहे हो। पहले की तरह नहीं जैसे ये डॉज में हुआ था कि आपको जो है वो वेट करना पड़ता था। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो हमारे पास विंडोज़ है वो ऐसा रन करता है कि वो जो है यूज़र को ये अलाउ करता है कि आप जो है वो मल्टीपल काम कर लें, एक ही एक प्रोसेसर, ये अभी भी एक है, यहाँ पे भी एक है प्रोसेसर, और जो अभी हमने यहाँ पे बात की थी, सही ये वाली बात की थी, यहाँ पे भी आपके पास जो है वो एक ही प्रोसेसर है दोनों जगह। लेकिन अब क्या हो रहा है, प्रोसेसर जो शेयर कर रहा है अपने आप को, शेयर का क्या मतलब है, वो हर एक को थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा है। हर हर जितने भी यूज़र के काम है ना, डाउनलोड को, एक डाउनलोड को टाइम दे दिया, उसके फ़ौरन बाद जो है दूसरे डाउनलोड को टाइम दे दिया, फिर तीसरे डाउनलोड को टाइम दे दिया, फिर आपका। अच्छा, होता ये है कि ये देखो, अभी आपको एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। आप एमएस वर्ड के अंदर जो वर्किंग कर रहे हो ना, ये वर्ड के ऊपर मैं टाइप कर रहा हूँ, सपोज करो। अभी मैंने क्या करा, ए और मैंने करा बी। अच्छा, आपने देखा ए बी मैंने कितनी जल्दी कर लिया, यानी ए के बाद मुझे बी लिखना था तो कर लिया। लेकिन ये जो है, अगर मैं इसको ये कहूँ कि जब मैंने इस तरीके से ए लिखा था, तो उसके बाद जो है ये प्रोसेसर के लिए जो था ये बहुत बड़ा वक्त था, और वो बहुत फास्ट कर रहा था, तो बी के अंदर उसके इतने जो थे वो आपके पास ये समझ लें कि साइकिल मिले। तो अब वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि एक इसके अंदर एक डाउनलोड कर लेगा। अभी तो आपने ए के बाद बी करा ना, लेकिन आप ये समझ लो मैंने बहुत जल्दी कर लिया, लेकिन प्रोसेसर बहुत फास्ट है, उसके लिए बहुत बड़ा टाइम है। ये दूसरा डाउनलोड कर लिया, तीसरा डाउनलोड कर लिया, कुछ प्रिंटिंग है उसके ऊपर भी करा दी, सो ऑन। और आपके पास, आपको पता है बहुत सारे बैकग्राउंड के अंदर प्रोसेस चल रहे होते हैं, सबको टाइम दिया, फिर आपको ये टाइम दिया बी का। तो आपने ए के बाद जो बी करा था उसके अंदर इतने काम उसने कर लिए, सही है। तो इस वजह से वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जब आप कोई काम कर रहे होते हो तो वो क्या करता है कि उस दौरान जो बीच में जो आपके पास स्लाइस ये टाइम होता है, ये बहुत बड़ा टाइम होता है। ये जो बीच में आपके पास टाइम होता है, ये इसके अंदर क्या करता है, ये जो इतने बहुत सारे काम परफॉर्म कर जाता है। अब जिसको ये वाली बात समझ में आ गई है, मैंने जो एग्जाम्पल के साथ दी है, तो वो ऐसा करे, 6 लिख के बताए कि इतना टाइम था, मैंने तो ए और बी लिखा था लेकिन इतना टाइम था, तो उसके लिए इतना बड़ा टाइम था, तो उसने क्या करा, इतने बहुत सारे काम कर लिए। ठीक है, ये ठीक है। अब ये इसकी कोई स्नैप लेके और वो ग्रुप पे डाल दे, क्योंकि ये मैंने जो है वो SIMD और SISD ये पूरी फिगर के थ्रू कराई है, और ये हमारी स्लाइड पे नहीं मिलेगी। तो जो ले ले और उसके ऊपर ग्रुप पे डाल दे तो वो मुझे बता भी दे, सही है। 914 वाले पे डाल दो या सर आजम वाले पे डाल दो, सही है। जो आप इस स्नैप ले ले, स्नैप लेके डाल दी। डॉस की फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस इसलिए याद रहता है कि डिस्क, अच्छा थैंक यू, वैसे ओके। डिस्क इसलिए याद रहता है कि डिस्क डी से डिस्क होता है, ओ से ऑपरेटिंग। अच्छा, ओएस को याद रखना, ओएस को ओ और एस, ओ और एस ये हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म है। डीबी जो है डेटाबेस की शॉर्ट फॉर्म है। तो इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट की ना शॉर्ट फॉर्म बन जाती है, और वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, तो इसलिए जो है। तो ये बस कॉन्सेप्ट याद रखना, हमने मतलब करा क्या, हमने हमने जो है सिर्फ एक काम ये करा, मैंने आपको एग्जाम्पल दी वर्ड में टाइप करना है, और हमने करा ये है वर्ड के अंदर टाइप करने के दौरान कि हम, सही है, ये ए प्रेस करा, ठीक है। और ए के बाद जब मैंने क्या करा, जल्दी से अगर बी ढूंढ, अगर मैं टाइप भी करता हूँ फौरन के फौरन,
तो अब इसके पास ना बहुत सारे हो गए, तो इसीलिए वजह ये है कि अगर आप इसको ना टास्क मैनेजर के अंदर जाके देखो, सही है। मैं- आ रहा है आपको टास्क मैनेजर नजर आ रहा है सबको? टू लिख के बताओ, टास्क मैनेजर नजर आ रहा है? सही है। तो ये टास्क मैनेजर है, देखो इसके अंदर। अच्छा चलो मैं दोबारा कर देता हूँ। अब तो आ रहा होगा कंफर्म। सही है, ये विंडोज टास्क मैनेजर कहलाता है। इसमें जितने प्रोसेस जो है वो आ रहे होते हैं, देखो ये क्रोम चल रहा है, सही है। और ऐसे कर लो, आपके पास ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। अब इतने सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, जूम भी चल रहा है ना, तो ये कैसे टाइम दे रहा है कि ये इतने प्रोसेस को टाइम दे रहा है? हमारी जूम के अंदर जो साउंड आ भी रही है, जा भी रही है, और ये एक्सप्लोरर भी चल रहा है, सही है। क्रोम भी चल रहा है, आप देखो डेस्कटॉप क्लॉक और जो भी छोटे छोटे सॉफ्टवेयर है वो सब चल रहे हैं। तो ये किस तरीके से जो है वो वर्किंग कर रहा है? तो अगेन जो है वो ये ऐसे कर रहा है कि जब मैं कोई काम करता हूँ या जूम में, आपको जो है वो एक आवाज़ आती है और थोड़ा सा ब्रेक आता है, तो वो जूम को उसके दौरान क्या कर रहा है, यानी मैंने एक एक जुमला यहाँ कंप्लीट करा, मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, इसकी एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, ऐसा वैसे होता नहीं। तो इस दौरान बी की जो है वो मैंने बी तक पहुंचा हूँ या दूसरा सेंटेंस मैंने कहा, तो ये सारे प्रोसेस जो है ऐसे परफॉर्म कर लेता है। तो ये क्या हो गया, आपके पास जो है वो इसके अंदर सिंगल इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होगा? यहाँ पे इंस्ट्रक्शन किस में होती है? इंस्ट्रक्शन सीपीयू में होती है। इसका मतलब हो गया सिंगल सीपीयू। और मल्टीपल डेटा क्या होता है? यूजर का टास्क होता है। तो मल्टीपल टास्क यानी इसको मैं दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकता हूँ कि सिंगल इंस्ट्रक्शन सेट का क्या मतलब होता है, या सिंगल इंस्ट्रक्शन का, कि हम प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोसेसर आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। और मल्टीपल डेटा के क्या मतलब होता है? डेटा का मतलब होता है टास्क, के यूजर के टास्क होते हैं। अब आप देखो मल्टीपल टास्क भी परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये है एग्जाम्पल SIMD की। और ये कौन करता है? ये विंडोज करता है। ये कौन करता है? ये एप्पल करता है। जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो यूनिक्स स्टार्ट के अंदर यूनिक्स था, या अभी भी यूनिक्स वगैरह, लिनक्स भी करता है। तो जिसकी सिर्फ विंडोज नहीं करता, ये सब सारे ही तकरीबन ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। विंडोज ने तो अब शुरू करा है, एप्पल वाले तो बहुत पहले से कर रहे थे, सही है। और एप्पल वाले ने विंडोज भी बहुत पहले बना ली थी। और ऐसे जो यूनिक्स वगैरह, यूनिक्स ने तो खैर विंडोज लेट बनाई है। लिनक्स जो वो बना ही 91 के अंदर था। अच्छा, जिन लोगों को आपके पास ये बात समझ में आ गई है SIMD की, वो लोग जो है 7 लिख के बताएं, 7। ठीक है। अब देखो, ये अगर अभी आपने फिगर जो अभी पिक्चर भेजी होगी, मैं खुद डाल दूंगा या आप डाल दो, इसके अंदर क्या होगा आपके पास? इसका होगा कि आप डिफाइन करो SISD वर्सेस SIMD। ये अगर आप हेडिंग डालो, अब ये है कि अगेन आपसे पूछा जाए कि ये होता क्या है। तो देखो इतना चीज़ है आपके पास लिखने के लिए। अगर आपने इनको समझ लिया, ये पिक्चर देख के समझ लिया कि यूजर एक वक्त में एक काम कर रहा था, प्रिंटिंग करता था, तो वो खाली प्रिंट आउट देता था, उसके बाद जो वो दूसरा काम नहीं कर सकता था, बाहर ही नहीं आ सकता था वर्ड प्रोसेसर से। और उसके बाद जब आपके पास नए सिस्टम आए, आईसी, जब बड़ी नए सिस्टम आए, तो इतनी स्पीड हो गई कि सिंगल सीपीयू या सिंगल इंस्ट्रक्शन या सीपीयू, मल्टीपल डेटा या टास्क। तो फिर कैसे हुआ ये कि उसने एक प्रोसेस में जो है वो आपके पास, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने पहले तो ये करा ना कि आपके पास ए के बाद बी होता था। अच्छा, पहले की भी हम जो है वो एक तरीके से देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ए है, सही है। ये यानी यूजर ने वही वाला है टाइप किया है, ठीक है। ये यहाँ पे देखें, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ये यूजर ने ए टाइप करा। अब जो है वो बी बहुत देर में उस वक्त भी प्रोसेसर की तो स्पीड तेज हो रही थी ना, बी काम करा। लेकिन इस दौरान क्या करता था, डॉस कोई और काम नहीं करवा सकता था, कोई करवाता ही नहीं था। ये अब ये क्या है, ये जितने भी है ये सब क्या है, ये आइडल, आइडल कहते हैं खाली, कुछ ना करना। ये ऐसे ही जाता था टाइम। लेकिन अब देखो टाइम कितना आसानी से आप दूसरे में शेयर कर देते हो। तो ये जो आप शेयर कर रहे हो एक प्रोसेसर को, मल्टीपल आप काम करवा रहे हो, तो इसको क्या कहते हैं? टाइम शेयरिंग। क्या कहते हैं? टाइम शेयरिंग। यानी आपने क्या करा, सिंगल प्रोसेसर को मल्टीपल टास्क में जो है वो
दे दिया और उसका टाइम शेयर करा दिया, तो ये क्या कहलाएगी? टाइम शेयरिंग। देखो ना, ए से बी के अंदर आप खुद सोचो, ए और बी है, तो उसके अंदर आपने जैसे ए के बाद बी अब इतनी देर में होगा, तो आपने क्या करा, इस वाले इस ये अगला सेकंड था, ये किसी और को दे दिया, फिर उसके बाद अगला, तो ये टाइम आप शेयर कर रहे हो ना, तो इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? टाइम शेयरिंग। तो ये 5 नहीं लिख के बताओ, ऐसा करो 4 ही लिख के बता दो आप लोग के, ये बात समझ में आई टाइम शेयरिंग इसको क्यों कहते हैं। सही है। और पहले क्यों नहीं होता था काम, ये भी आप लोग समझ गए होंगे, पहले इसलिए नहीं होता था कि ये कोई टाइम जो ये वाली जगह ये कोई शेयर ही नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास जो दो आर्किटेक्चर हो गए, एक हो गया सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डायमेंशन, या ये कह लो सिंगल प्रोसेसर सिंगल टास्क, ये हो गया। अच्छा, ये आएगी तो इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रोसेसर की, इसका मतलब सिंगल इंस्ट्रक्शन, इसका इंस्ट्रक्शन ये किसको कह रहा है? प्रोसेसर को कह रहा है। और डेटा टास्क को इसलिए कह रहा है कि हमारे जो टास्क होते हैं वो नॉर्मली एक डाउनलोड चल रहा है, वो भी डेटा डाउनलोड होता है ना। अच्छा, उसके साथ दूसरा डाउनलोड लगा दिया, वो भी डेटा डाउनलोड होता है। उसके बाद आप वर्ड में टाइप कर रहे हैं, वो भी आप डेटा कर रहे हैं। तो इसलिए आप मल्टीपल डेटा कर रहे हो, यानी मल्टीपल टास्क कर रहे हो। सही है, इसलिए ये वर्ड कहा जा रहा है। ये जो इंस्ट्रक्शन वाला को प्रोसेसर कहते हैं, और मल्टीपल डेटा का मतलब होता है मल्टीपल टास्क। ये जिसकी समझ में आया वो 3 लिख दें या जहन में आ गया। सही है। आ रहा है, कुछ बच्चे जो है मुझसे और से सुन रहे हैं और उनके नाम आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। अच्छा, अब जो है वो ये हमारे पास आ गया। अब बचा MIMD। सही है, MIMD बच गया, लेकिन टाइम नहीं बचा। अब जो है हमारे पास एक तकरीबन 1 मिनट है, तो हम लोग ये करते हैं कि अभी जा रहे हैं ब्रेक पे। तो ये वैसे ये जनरली बता दूं, ये कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, सुपर कंप्यूटर ही को कहते हैं MID, यानी मल्टीपल। आई का क्या मतलब हो गया? बहुत सारे प्रोसेसर। बहुत सारे प्रोसेसर किस चीज़ में होते हैं? सुपर कंप्यूटर में होता है, एक से ज़्यादा है, उसको क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसर मशीन भी कहते हैं। ये अभी मैं समझाऊंगा। और मल्टीपल टास्क, जब आपके पास एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं, तो आप जो है बहुत सारे काम उनसे करवा सकते हो, या पहले भी कराते थे, लेकिन पहले हम किससे कराते थे? पहले सिंगल से करवाते थे, मल्टीपल टास्क जो अभी विंडोज़ में करवाते हैं। अब आप क्या करोगे? मल्टी प्रोसेसर से करवाओगे। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, और ये भी डिस्कस करते हैं कि ये जो है कैसे जो है फास्ट हो जाता है। अभी जो आपको पता है कोर्स होता है, कोर, तो कोर का क्या होता है? प्रोसेसर के अंदर भी जो है वो एक उसका पार्ट होता है जो कि सारी कंप्यूटेशन कर रहा होता है। तो उसको भी हम इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग जाओ ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आप लोग वापस आ जाना, फिर इसको पढ़ते हैं।